पूरे विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की, श्री तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूलक श्री 1008 आदिश्वर पूर्वादिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है हमारे महामुनिराज, जिन मुनिराजों ने अपने तप त्याग साधना के प्रभाव से रिद्धियों को प्राप्त किया। ऐसी रिद्धियाँ मुख्य रूप से 8 प्रकार की रिद्धियाँ हैं। बुद्धि रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि और अक्षीण महानस रिद्धि। इस प्रकार की 8 प्रकार की रिद्धियाँ हैं। इन 8 प्रकार की रिद्धियों में से बुद्धि रिद्धि के संबंध में, औषध रिद्धि के संबंध में और बल रिद्धि के संबंध में बताने का आपको संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है। आज तप रिद्धि के संबंध में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तप रिद्धियाँ कितने प्रकार की हुआ करती हैं? 7 भेद हुआ करते हैं। तप रिद्धि के कितने भेद? 7 भेद हुआ करते हैं। तप रिद्धि में मुख्य रूप से आप सभी जानते ही हैं, तप के वैसे कितने भेद होते हैं? तप के कितने भेद हुआ करते हैं? बताओ। तप के कितने भेद? 2 प्रकार के भेद। एक अंतरंग तप, दूसरा बहिरंग तप। पिछले दिनों बताया था। और बहिरंग तप के कितने भेद? 6 प्रकार के। अंतरंग तप कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ऐसे सब मिलाकर कितने हो जाते हैं? 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं। इन 12 प्रकार के तपों में विशेष रूप से पहला तप है अनशन, उपवास। यहाँ 7 प्रकार के तपों में विशेष रूप से बताने का प्रयास किया है हमारे आचार्यों ने कि 1 दिन उपवास, 1 दिन पारना, 1 दिन उपवास, 1 दिन पारना, 1 दिन पारना, 2 दिन उपवास। इसी प्रकार से 32 उपवास और 1 पारना। कितने? 32 उपवास और 1 पारना, फिर 32 उपवास, फिर 1 पारना। इस प्रकार से प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्यों ने हमें 7 प्रकार के तपों के माध्यम से, माने विशेष उपवासों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। जितने हमारे आचार्यों ने, जितने महापुरुषों ने विशेष उपवास किए हैं, उन्हें ही ये रिद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं। विचित्रता है, पिछले दिनों में बताया था कि उपवास करे कौन? संतोष भैया, उपवास करे कौन? साधु, आचार्य मुनिराज आदि। और उसका फल किसको मिले?
तब करे साधु संत, तब करे मुनिराज, उपवास व्रत, भूखे प्यासे रहे साधु संत, और उन्हीं के शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं जिन शक्तियों के माध्यम से महामारी जैसे रोग मिट जाते हैं, ज्वार भाटा भूकंप जैसे उत्पाद मिट जाते हैं। तो प्यारे बंधु, ये फल किसको मिल रहा है? अगर प्यारे बंधुओं हमें ऐसे तपस्वी साधु संत मिल जाएं और उन साधु संतों का हम मान सम्मान आदर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान सम्मान आदर कर लेते हैं, उनकी भक्ति कर लेते हैं, उनकी प्रति समर्पण कर देते हैं, तो प्यारे बंधु ये रिद्धियों का फल हमें सहज रूप से प्राप्त हुआ करता है। और अगर कहीं हमने उनका मान सम्मान नहीं किया, हमने उनका आदर नहीं किया, उनकी चर्या परिचर्या में हमने सहभागी नहीं बने, तो प्यारे बंधुओं ऐसी तपस्वी साधु संतों का पल भर का अनादर किया हुआ भी, महेंद्र बाबू, क्या पल भर का अनादर किया हुआ भी उसका क्या परिणाम हुआ करता है मालूम है? श्रीपाल आदि 700 व्यक्तियों ने, किसने? श्रीपाल आदि 700 व्यक्तियों ने क्या किया था मालूम है? मुनिराज का पल भर अपमान किया था। मुनिराज के शरीर को देख के गिलानी उत्पन्न की थी। क्या की थी? गिलानी उत्पन्न का मतलब मुनिराज को देखकर छी 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 कितने गंदे हैं आदि आदि श्रीपाल राजा ने किया था। और साथ ही साथ उनके साथ 700 व्यक्ति और थे, उनने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर हंसी मजाक बनाते हुए ठिठुलियाँ की थी। उसका परिणाम क्या हुआ? पूर्व भाव में वही राजा श्रीपाल सहित 700 व्यक्तियों को कोढ़ उत्पन्न हुआ। एक पल भर के हंसी मजाक बनाने से। प्यारे बंधुओं, वे 700 व्यक्ति श्रीपाल से थे, कितने कितने कष्टों को प्राप्त किए। उन्हें देश निकाला दे दिया गया, जंगल में उन्हें प्रवास करना पड़ा। कहाँ राजमहल में रहने वाले राजकुमार, कहाँ राजघरानों में रहने वाले, और वह जंगलों में रह रहे हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, फिर भी किसने? मैना सुंदरी ने मुनिराज की आज्ञा का पालन किया। किसकी आज्ञा का पालन किया? मुनिराज की आज्ञा का पालन किया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। जिस सिद्ध चक्र महामंडल में विशेषता हुआ करती है, अष्टांग का पर्वों में ही
विशेष फलदायी हुआ करता है और उसके उपरांत उसे पूर्ण विधिवत करने से उसका जो गंधोदक प्राप्त होता है, उस गंधोदक को क्या किया, श्रीपाद से 700 कोड़ियों के ऊपर छिड़क दिया गया। धीरे धीरे 8 दिन होते होते वे श्रीपाद आदि 700 कोड़ी कंचन सी काया के समान सुंदर हो गए। मुनिराज का अपमान करने से कोड़ी हुए और मुनिराज की आज्ञा का पालन करने से वे स्वस्थ हुए। उसी प्रकार से प्यारे बंधु वो राजकन्या, कौन, राजकन्या अपने घर में, अपने महल में वे अपना श्रृंगार कर रही है। दर्पण में जिसका आप लोग देखते हैं ना, दर्पण में अपने आप को देखती हुई अपना श्रृंगार कर रही है और श्रृंगार करते करते अचानक ही एक दृश्य दर्पण में दिखाई दे जाता है। काय में? दर्पण में क्या दृश्य दिखाई दे जाता है? एक मुनिराज रोड से जा रहे थे। उन्हें मुनिराज को देखकर राजकन्या ने क्या किया? प्रशंसा की। मुनिराज की सराहना की। छी 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 छी, ये कौन रंग में भंग आ गया? उस नग्न साधु को देखकर, दिगंबर साधु को देखकर गिलानी उत्पन्न की और अपने आप को कोसने लगी, मुनिराज को कोसने लगी। उसका परिणाम क्या हुआ मालूम? वे दुर्गंधा बनी, जिसके शरीर से दुर्गंध उत्पन्न हो रही है। अगर कहीं यहाँ दुर्गंध आ रही हो, गंदगी आ रही हो, कहीं रास्ते में कुत्ता आदि पड़ा हुआ हो, गाय भैंस बड़ी हुई हो, या किसी बूचड़ खाने के सामने से निकल रहे हो, उस समय क्या करते हो? अपना मुंह बिगाड़ देते हो, नाक बंद कर लेते हो और अंदर कितनी गिलानी उत्पन्न हो रही है। उस गिलानी का परिणाम वह दुर्गंधा, जिसके शरीर से दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है, जिसके ना माँ पसंद कर रही उसे, ना पिता पसंद कर रहे, ना घर में कोई उसे पसंद कर रहा। प्यारे बंधु, ये तपधारी महामुनिराज जो नाना प्रकार से उपवास व्रत करते रहते हैं, नाना प्रकार से वे निरंतर अपनी तप त्याग साधना में कभी शमशान घाट में चले जाते हैं, कभी नदी किनारे पर चले जाते हैं, कभी शिखर, पहाड़ के शिखर पर चले जाते हैं, कभी वृक्षों के नीचे बैठ जाते हैं, कहीं कंदराओं में चले जाते हैं। ऐसे वे महान महान साधु अपने आप में इस तप रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ऐसी तप रिद्धिधारी महामुनिराजों को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमन करता हूँ। और हे प्रभु, हे तपधारी महामुनीश्वरों, हमारे लिए ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि हम भी नाना प्रकार से घोर घोर तप कर सकें। हमारे भगवान, हमारे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक का उपवास किया था। हमारे आदिश्य प्रभु आदिनाथ ने विराजमान चमत्कारी नेमिगिरी के मूल्य के, जिनकी महिमा आज इस क्षेत्र पर जो देश में कहीं उपलब्ध नहीं है। क्या
जो देश में कहीं उपलब्ध नहीं है, वही महिमा यहाँ उपलब्ध है। ऐसी महिमा क्या उपलब्ध है यहाँ मालूम? पहला तो द्रोणागिर, सोनागिर, नैनागिर, कुंडलपुर की 4 सिद्ध क्षेत्रों की भी यहाँ मूर्तियाँ विराजमान हैं। ऐसी अन्यत्र और कहीं नहीं है। फिर इसके उपरांत विशाल 64 ऋषिया विशाल भक्तांबर के 49 यंत्रों का एक विशाल यंत्र यहाँ इस जनालय में वेदी में विराजमान है। इसके उपरांत एक शाश्वत श्री दिव्य महाविदेह है, जिन यंत्र विराजमान है जो वर्ण में एक ही बना हुआ है और मेरे हाथ से बना हुआ है, वह यंत्र यहाँ विराजमान है। इसकी उपरांत 8 दिगंबर साधुओं की मूर्तियाँ गुरु परंपरा आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी आदि की 8 मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं। संबीर शिखर के 24 चरण यहाँ विराजमान हैं और विशेष श्रीमंदा स्वामी का सम्मोषण भी बाद में ये एक ही पहली बार ही है जो श्रीमंदा स्वामी का सम्मोषण नेमीगिरी में विशाल सरोवर के अंदर विराजमान है। ऐसे अनेकों महान महिमा किसकी? आदिश्वर प्रभु आदिनाथ की। ऐसे आदिश्वर प्रभु ने भी 6 महीने का पहले तप करके उपवास किया, फिर आहार चर्या को गए और 6 महीने तक आहार 6 महीने तो और कुछ आगे पीछे दिन 6 महीने और 24 दिन। सामान्य 6 महीने कहा जाता है, लेकिन आप दीक्षा तिथि से लेके आहार ग्रहण की अक्षय तृतीया तक की तिथि को आप मिला लीजिए, गिन लीजिएगा तो 6 महीने 24 दिन हो जाते हैं। तो प्यारे बंधु, ये हमारे आपके लिए हमारे महान महान रिद्धिधारी आदिश्वर प्रभु आदिनाथ की महिमा के माध्यम से ये नेमीगिरी में महान महान तप हैं। उसी प्रकार से आज हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज भी ऐसे तपधारी हुए जिन्होंने 5 वर्ष तक जल को ग्रहण नहीं किया। आहार तो ग्रहण किया है, दाल सब्जी आदि लिए, लेकिन ये कुएं से, झरने से, नदी आदि से पवित्र जल प्राप्त किया जाता है। वो जल 5 वर्ष तक गुरु महाराज ने ग्रहण नहीं किया। ऐसे महान महान तप के धारी शायद वर्ड में, और जब से मेरे को होश है या जितना हमने अध्ययन किया है उस अध्ययन में अगर है तो वह एक आचार्य नेमी सागर जी हैं। इसके अलावा अनेकों प्रकार के तपधारी तो हैं, लेकिन महान तप के धारी कहते हैं शरीर अन्न का कीड़ा है, जल का कीड़ा है। अन्न का तो त्याग किया जा सकता है, लेकिन जल के बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। तो प्यारे बंधु, ऐसे तप के धारक गुरुवर नेमी सागर जी महाराज, उन्हीं के पुण्य प्रताप से, उन्हीं के तप के प्रभाव से आज एक छोटा सा मंदिर बनाने का प्लान था। धीरे धीरे इतना विशाल मंदिर बन के तैयार हुआ। फिर इसके उपरांत और एक तो फिर कभी किसी की हवस पूरी नहीं होती है, तो मेरी भी हवस पूरी नहीं हुई। तो त्रिकाल 24 विद्वान भी तीर्थंकर
फिर उसके बाद मन नहीं भरा तो नवग्रह मंदिर, उसके बाद मन नहीं भरा तो 30-24, उसके बाद मन नहीं भरा तो समोषण मंदिर, उसके बाद मन नहीं भरा तो लगभग 400 फुट लंबी गुफा आदि आदि के कार्य होते चले आ रहे हैं। तो प्यारे बंधु, कहने का तात्पर्य इतना ही है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये हमारे तपधारी महामुनीश्वर एवं तपधारी हमारे तीर्थंकर प्रभु आदि का पुण्य प्रताप है। इस पुण्य प्रताप के माध्यम से हम यहाँ पर कभी डकैत लोग आकर विश्राम किया करते थे, या डकैत लोग कभी नगर से किसी का अपहरण करके लाते थे तो इस भूमि पर यहाँ वहाँ रखा करते थे। इस भूमि पर सर्प और बिच्छू वास किया करते थे। तो प्यारे बंधु, आज इस भूमि पर आप कितने शांति पूर्वक अभिषेक करने 1-1 किलोमीटर दूर से नीचे नगर में 5-5 मंदिर हैं। इसके उपरांत भी आपको नेमीगिरी में आकर अभिषेक पूजा करने का भाव, अभिषेक पूजा के साथ यहाँ जब तक आदि करने का, उपदेश सुनने का, आदि के अनेकों कार्य, अनेकों अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अन्यथा यहाँ काय को कोई आता था? मेरे को मालूम है 50 साल पहले की बात है। इस भूमि पर यहाँ पहाड़ पे कोई भी नहीं आता। कब्रिस्तान बगल में है, जंगल है, एकांत है, सांप बिच्छुओं के बीच में कौन आए? प्यारे बंधु, आज इस भूमि पर धर्म ध्यान करने का, तप त्याग साधना करने का और अनेकों उपकार के अनुष्ठान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे तपधारी महामुनीश्वरों की भक्ति पूजा अर्चना अवश्य करते रहे। न जाने कौन सा साधु, न जाने कौन सा साधु किस रूप में कौन सा तप कर रहा होगा, ये हमें पता नहीं चलता। जैसे उस राजकन्या को पता नहीं चला था कि ऐसे महान साधु हैं। श्रीपाल आदि शास्त्र व्यक्तियों को नहीं मालूम था कि ये ऐसे महान साधु हैं कि इनका थोड़ा सा अपमान कर दे तो इतने ऐसे कष्ट भोगना पड़े। तो प्यारे बंधु, मैं इतना ही कहूँगा आप सभी भव्यात्माओं को कि रिद्धिधारी, तप रिद्धिधारी आदि महामुनीश्वरों की भक्ति आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले तप रिद्धिधारी महामुनीश्वरों की जय, बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय।